ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायने कलोकल्मषनाशाय श्रीजान्वापतये नमः। पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमकवलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित। हम लोग बृहद भागवतामृतम के प्रथम अध्याय के मंगलाचरण श्लोक और भूमिका को श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्री सनातन गोस्वामी जी के द्वारा श्री रूप गोस्वामी जी की इंगित रूप से महिमा का वर्णन किया और इस टीका जो कि दिग्दर्शनी टीका है उसके संबंध में श्रवण किया। आगे बतला रहे हैं इस ग्रंथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली श्री भगवत भक्ति का निरूपण किया गया है। इस ग्रंथ में कौन सा आलोच्य विषय बतलाया? बोलते हैं इस ग्रंथ में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को जो प्रदान करने वाली वो क्या है? बोलते हैं भगवान की भक्ति, उसका निरूपण किया गया है। इस भक्ति के अनुशीलन में ब्रह्मानंद के अनुभव से अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन है। जैसे हम इसके संबंध में श्रवण कराए हैं, ब्रह्मानंद भवतेषु चेति प्रार्थि दूरीकृता नैति भक्ति सुखामोदो प्रमाण तुलम। ब्रह्म में आनंद को जो प्राप्ति है उसको ब्रह्मा जी के 50 वर्ष तक, एक प्रारब्ध तक यदि उसकी गिनती की जाए तो वो भक्ति के आगे एक परमाणु के समान है, परमाणु तुलम अभी। तो बता रहे हैं इस भक्ति के अनुशीलन में ब्रह्मानंद के अनुभव से भी अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। श्री नंद महाराज के ब्रज में निवास करने वाले ब्रजवासियों के अनुरूप ही श्री गोपीनाथ के चरण युगलों के आश्रय में किसके संबंध कह रहे हैं? श्री नंद महाराज। और वो नंद महाराज के संबंध में हम लोगों ने सुन लिया, नंद की मक्रोध शैव महोदयन यशोदा व महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि, है ना।
बोलते नंद महाराज के ब्रज में निवास करने वाले जो ब्रजवासी हैं, नंद महाराज जी तो राजा है ना ब्रज के, परंतु उनके उस ब्रज में वास करने वाले जो ब्रजवासी, ब्रजवासियों के अनुरूप ही श्री गोपीनाथ के चरण युगल कमलों के आश्रय में सर्वनिरपेक्ष परम उत्तम प्रेम सहित इस भक्ति का अनुशीलन करना होता है। सीधी सीधी बात तो ये बतला रहे हैं, ब्रजवासियों की जहाँ पर बात का उल्लेख आया तो ये बतला रहे हैं कि हाँ, रागानुगा भक्ति, श्री रागानुगा भक्ति के संबंध में इस प्रकार से बतला रहे हैं कि नंद महाराज के ब्रज में जो ब्रजवासी वास कर रहे हैं, उन ब्रजवासियों के अनुरूप जो भक्ति है, श्री राधा गोपीनाथ में के युगल चरणों में जो प्रेम सहित इस भक्ति का अनुशीलन करना होता है, वो भक्ति ऐश्वर्य वाली भक्ति की बात नहीं कर रहे, जहाँ पर भगवान को ईश्वर मानकर जो ऐश्वर्य युक्त भक्ति है उसका वर्णन नहीं कर रहे, परंतु रागानुगा भक्ति का यहाँ पर निरूपण होगा। इस प्रकार की भक्ति का जो इस प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उनको वैकुंठ से भी ऊपर श्री गोलोक वृंदावन में श्री नंद किशोर के साथ निरंतर स्वच्छंद विहार रूप परम फल की प्राप्ति होती है। तो फिर से बतलाता हूँ, श्री नंद महाराज जी के अनुगत में श्री नंद जी के ब्रज में जो ब्रजवासी वास करते हैं, उनके अनुरूप जो भक्ति की जाएगी, वह भक्ति जो कि रागानुगा भक्ति है, जहाँ पर ऐश्वर्य भाव से भगवान की उपासना नहीं, परंतु जहाँ पर प्रेम सहित जो भगवान के चरणों में भक्ति होगी, उसके संबंध में कह रहे हैं। तो जो इस प्रकार की भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उनको वैकुंठ से भी ऊपर वैकुंठ में श्री नारायण की उपासना होती है, परंतु वैकुंठ में भगवान नारायण का भक्तों के साथ कुछ दूरी रहती है। वहाँ पर कोई जाकर श्री नारायण को, भगवान श्री नारायण को जाकर आलिंगन नहीं कोई कर सकता, कोई श्री नारायण के कान नहीं मरोड़ सकता। तो इसलिए यहाँ पर एक अंतर आ जाता है, एक भेद है, वो वैकुंठ वाली भक्ति और उससे भी ऊपर जो है श्री गोलोक में, जहाँ पर श्री नंद किशोर के साथ स्वच्छंद विहार बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अंतर के, श्री नंद किशोर, श्री नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण, उनके साथ स्वच्छंद विहार रूपी भक्ति, उसकी प्राप्ति होती है। और यही क्या बताया गया, परम फल है, ये भक्ति का परम फल है। तो इस भक्ति की प्राप्ति होती है। इस ग्रंथ में देखो, अभी तक तो ग्रंथ की भूमिका ही बन रही है कि इस ग्रंथ में कौन कौन से आलोच्य विषय हैं, क्या क्या इसमें आलोचना होगी, क्या क्या इसमें वर्णन होगा, अभी तो उसके संबंध में ही अभी वही सुन रहे हैं। कह रहे हैं इस ग्रंथ में ब्रज भक्ति के विषय अर्थात अधिकारी कौन है, अभिदेय कौन, अभिदेय क्या है, इसका संबंध क्या है और प्रयोजन, ये 4 क्रमों का विवेचन हुआ है। और इसकी व्याख्या कह रहे हैं कि इसकी व्याख्या स्थान स्थान पर कथा के अनुरूप की जाएगी, स्थान स्थान पर। पहला तो अधिकारी कौन, फिर संबंध क्या, फिर अभिदेय क्या और फिर प्रयोजन क्या। अधिकारी, संबंध, अभिदेय और प्रयोजन। जो लोग नहीं जानते उनके लिए संबंध मतलब भगवान के साथ
कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है। अभिदेय का मतलब साधन, कौन सा मार्ग का अवलंबन करके, कौन सा साधन करके हमको अपने उस अभीष्ट की प्राप्ति हो जाए, ये है अभिदेय। और फिर वो प्रयोजन क्या, किसके लिए हम लोग साधन कर रहे हैं। किसी एक भक्त ने प्रश्न किया कि हम सुनते थे पुराने ज़माने में योगी मुनि ये सब बैठकर, वृक्ष के नीचे बैठकर जो योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं और हाँ दंडवत प्रणाम करते हैं, ध्यान में मग्न रहते हैं, वो तो हुआ साधन। लेकिन अब इस कलयुग में अपने परिवार के सहित रहते हुए, सारी क्रियाओं को करते हुए, इसमें हम क्या साधन करते हैं? साधन क्या है? नित्य प्रति गुरु जी ने जो हमको मंत्र दिया, उस मंत्र को नित्य प्रति जप करना। जो गुरु जी ने नाम प्रदान किया, उस महामंत्र का जप करना। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों को परिवार के साथ बैठकर अध्ययन करना। ये भी एक बड़ी सुंदर बात है। हर व्यक्ति इतना व्यस्त है अपने जीवन कार्य में कि ग्रंथ उठाने का भी समय नहीं, और इसलिए परिवार के साथ एक दूरी बनी रहती है। तो किसी ने प्रश्न किया कि क्या उपाय करना चाहिए? सीधा सीधा स्पष्ट उपाय, आधा घंटा परिवार के साथ बैठकर हम लोग श्रीमद् भागवत जी को अध्ययन करें। आधा घंटा सिर्फ एक श्लोक उठाएं, उसका अर्थ और उसका जो तात्पर्य है उसको पढ़ें और सारा परिवार उसको सुने। अब कोई कह सकता है नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल बनाएंगे तो ये अभ्यास बन जाएगा। सारा परिवार एक साथ मिलकर श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुन रहा है और कह रहे हैं, तो ये साधन है। ग्रंथों का अध्ययन ये साधन है, और हरि नाम जप करना साधन है, हरि कथा श्रवण करना ये साधन है। घर में ठाकुर जी की जो आरती भोग इत्यादि होता है ये साधन है। तुलसी जी की देखरेख होती है, उनको जल इत्यादि दिया जाता है, ये साधन है। एकादशी और जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी इत्यादि गौर पूर्णिमा जो व्रत आते हैं, उन उत्सवों को मनाना यही साधन है। ये अभिदेय है, ये नवविधा भक्ति के अंतर्गत आता है, तो यही साधन है। और इसका प्रयोजन क्या? प्रयोजन क्या बोलते हैं? कृष्ण प्रेम प्रयोजन। जितनी मात्रा में हम ये साधन करते जा रहे हैं, उतनी भगवान के साथ निकटता की प्राप्ति हो रही है। जो इंद्रियां अभी भौतिक हैं और बड़े स्थूल स्तर पर, बड़े ग्रॉस लेवल पर, स्थूल स्तर पर जो मन के विचार हैं, वो परिष्कार साफ होकर सूक्ष्मता की ओर आगे धीरे धीरे तरक्की पर आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्मता की ओर। तो इसलिए अधिकारी, संबंध, अभिदेय और फिर प्रयोजन, ये इस ग्रंथ में कह रहे हैं 4 क्रमों का विवेचन हुआ है, जो इन सब विषयों की यथास्थान पर व्याख्या की जाएगी। इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए ग्रंथकार अपने परम अभीष्ट श्री राधा रमन के असाधारण परमोत्कर्ष के वर्णन द्वारा उनके महाप्रसाद अर्थात महान कृपा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना रूप में सर्वप्रथम जयति शब्द से मंगलाचरण कर रहे हैं। मैं बतलाता हूँ, ये ग्रंथ
निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाए, इसके लिए जो ग्रंथकार हैं श्री सनातन गोस्वामी जी, उन्होंने प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का जिसको मंगलाचरण श्लोक कहा गया है, वह मंगलाचरण श्लोक हम सुन आए हैं, जयति शब्द से आरंभ किया है। इसलिए आरंभ किया कि निर्विघ्न रूप से ये पूर्ण हो जाए ग्रंथ, इसमें कभी कोई बाधा ना आ जाए। तो इसलिए जयति, जय का अर्थ, जय शब्द का अर्थ है कि जो सर्वतो भावेन सर्वोत्कृष्ट से विराजमान है, वो भगवान जो पूर्ण रूप से सर्वतो भावेन सब प्रकार से और सर्वोत्कृष्ट सबसे श्रेष्ठ रूप में जो विराजमान है, इसलिए उन्होंने आरंभ किया जयति शब्द से। इसलिए कह रहे हैं जय शब्द का अर्थ है जो सर्वतो भावेन सर्वोत्कृष्ट से विराजमान है, वह श्री प्रभु जो अपने सर्वविलक्षण, इनका देखो एक एक शब्द, सर्वविलक्षण का अर्थ जो बड़ा ही सुंदर, विलक्षण शब्द जो बड़े ही सुंदर रूप से अपने रूप, गुण, लीला आदि की माधुरी को प्रकट कर उसके द्वारा सबके चित्त को आकर्षण करने वाले अपने युगल चरण कमलों में दीनहीन जनों के लिए सुलभ प्रेम भक्ति प्रदान करके अपने सभी अवतारों की तुलना में सर्वोत्कर्ष की चरम सीमा को प्राप्त हुए। देखो ग्रंथ लेखन जो कार्य इस प्रकार से, यहाँ पर देखो कितना लंबा एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, कितना लंबा, क्योंकि ग्रंथकार जो होते हैं वे कवि हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी, कृष्णदास कविराज, उनका तो नाम ही कविराज है। इसलिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्वे मुयंती यसूरया, भगवान की प्रेरणा, हृदय में जब प्रेरणा होती है उन भगवान की प्रेरणा से और उनकी शक्ति से संयुक्त होकर जो भी ग्रंथ आदि कार्य सेवा जो होती है वो कवि ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान के सभी भक्त उनको कवि की उपाधि दी गई। जयदेव कवि, कृष्णदास कविराज, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, सबको कवि कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंती यसूरया, जो आदि कवि हुए हैं, आदि कवि। सुखदेव गोस्वामी जी आदि कवि, श्री रूप गोस्वामी जी जिनके हृदय में महाप्रभु जी ने सारे सिद्धांत को उड़ेल दिया, वे आदि कवि। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो अपने सर्वविलक्षण रूप, गुण, लीला आदि की माधुरी को प्रकट कर उसके द्वारा सबके चित्त को आकर्षण करने वाले, किनके लिए कह रहे हैं? श्री कृष्ण, जो अपने रूप, अपने गुण, अपने रूप और गुण, लीला, इनकी माधुरी को, इनके माधुर्य को प्रकट करके सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करके, और ना सिर्फ आकर्षित करके, अपने ही युगल चरण कमलों में श्री कृष्ण सबको आकर्षित करके अपने ही युगल चरणों में, किन लोगों के लिए? जो दीनहीन जन हैं। दीनहीन मतलब जो दीनता को प्राप्त है, जो सच में भगवान की भक्ति को चाहते हैं, जो सच में वे साधन करना चाहते हैं,
जो सच में प्रेम भक्ति प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनको कहा गया दीनहीन। ना कि कोई फटे पुराने कपड़े पहन रहा है, कोई भूखा नंगा है, उसको दीनहीन कह दिया गया। नहीं, जो सच में साधन करने के लिए उत्सुक है, जो सच में प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, उन दीनहीन जनों को अपनी माधुरी को प्रकट करके सबके चित्त को आकर्षण करने वाले अपने ही चरण कमलों में दीनहीन जनों के लिए वह प्रेम भक्ति, जो भक्ति सुदुर्लभा है। श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति साम्य सिंधु में कहा, क्लेश अग्नि शुभधा मोक्ष लघु तकृता सुदुर्लभा। जो भक्ति सुदुर्लभा है, जिसको प्राप्त करने के लिए कठोर साधन की आवश्यकता है, जिस भक्ति को एकमात्र श्री कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं। मुक्ति ददाति कहाचित समान भक्ति योगा। श्री कृष्ण भी बड़े तोल मोल करके भक्ति देते हैं। मुक्ति तो कदाचित दे देते हैं, लेकिन भक्ति को इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं देते। लेकिन उन दीनहीन जनों के लिए सुलभ प्रेम भक्ति प्रदान करके वो भक्ति भी सुलभ कर दी। कौन सी? अपने ही चरणों की प्रेम भक्ति। इसलिए समस्त अवतारों की तुलना में श्री कृष्ण सर्वोत्कृष्ट की रूप से चरम सीमा को प्राप्त है। सभी अवतार दयालु हैं, कृपालु हैं, परंतु उन सभी अवतारों में भी करुणा सिंधु, जो दीन बंधु, क्यों? एक और तो अपनी सारी माधुरी को, रूप गुण लीला माधुरी को प्रकाशित करके सबको उन रूप गुण और लीला के द्वारा आकर्षण करना, और फिर अपने ही चरण कमलों में वह प्रेम भक्ति जो बड़ी सुदुर्लभा है, उस प्रेम भक्ति को सुलभ कराकर अपने ही गुण को श्री कृष्ण प्रकाशित कर रहे हैं। और वो क्या? सभी अवतारों में सर्वोत्कृष्ट रूप से जो विराजमान है। वे कौन हैं? वे ही कोई एक अनिर्वचनीय पुरुष जययुक्त हो रहे हैं। उन्हीं के लिए शब्द जय लगाया गया, उन्हीं के लिए शब्द जय लगाया गया। जयति, है ना? यही हम लोगों ने सुना था मंगलाचरण जो श्लोक है, जयति, उन्हीं के लिए जयति शब्द लगाया गया। वे ही कोई एक अनिर्वचनीय पुरुष, कहने का तात्पर्य क्या है? बोलते कहने का अर्थ ये कि उनकी कृपा और रूप गुण आदि का माधुरी का कोई कभी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। एक और शब्द जयति का अर्थ यहाँ पर बताया कि कोई और व्यक्ति बिना श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त किए उन्हीं के ही रूप गुण और लीला का वर्णन करने में असमर्थ है। जो उनकी कृपा युक्त होगा वही वास्तव में उनके रूप गुण लीला का वर्णन कर पाएगा। इसलिए बताया वही कोई एक अनिर्वचनीय पुरुष जययुक्त हो रहे हैं। और जो रूप गुण आदि संबंधी विविध प्रकार की मधुरिमा के सागर स्वरूप है। मैं इस विषय को विस्तार से इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम पहले इसको सुन आए हैं। क्या कह रहे हैं? देखो, जो रूप गुण आदि विविध प्रकार की मधुरिमा के सागर स्वरूप हैं। सागर जिस प्रकार से अथाह, स्थिर, अपार और अगाध जल का आश्रय है, उसी प्रकार श्री नंद किशोर में मतलब कृष्ण भी अथाह, स्थिर, अपार और अगाध माधुर्यों के आश्रय हैं।
सागर को देखने से क्या लगता है? कोई उसको माप कर सकता है? कोई नाप सकता है सागर को? इसलिए सागर के संबंध में कहा जाता है ये अथाह है और स्थिर भी है। स्थिर का मतलब क्या? जितनी भी वर्षा आ जाए, अभी वर्षा ऋतु आएगी, इतनी बारिश हो जाती है, इतना पानी गिरता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है, नालों में बाढ़ आ जाती है और तबाही हो जाती है कभी कभी तो। लेकिन जितनी भी वर्षा हो जाए, सागर में तो सब समय वर्षा होती ही रहती है ना। सागर ही वर्षा का कारण है और सागर में ही पानी सब जाकर मिलता है और सागर ही सब समय स्थिर रहता है ना। कैसी अपूर्व बात। सागर ही वर्षा का कारण है। ये जो हम आकाश में मेघ देखते हैं, मेघ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बोलते हैं सागर से ही भाष्प होती है, इवेपोरेशन होता है और उसी से मेघ बनते हैं और फिर उन मेघों से मीठा जल टपकता है वर्षा के रूप में, उन मेघों से ही तो इसलिए वो सारा का सारा पानी फिर समुद्र में, सागर में आकर मिलता है। अच्छा, देश, नगर, कस्बे, इन पर भी वर्षा होती है और ये वर्षा का पानी फिर कहाँ जाता है? बोलते नालों में जाता है, नदियों में जाता है और नदियों का सारा पानी किस में जाता है? वो फिर सागर में ही प्रवेश कर जाता है। तो इतना पानी सागर में जाता है तो सागर में बाढ़ नहीं आती? सागर में बाढ़ नहीं आती। सागर को इसलिए कहा गया स्थिर रहता है। सागर में बाढ़ नहीं आती, सागर स्थिरता को प्राप्त है। और अथाह है, कितने सारे विशेषण बताए। अथाह है, स्थिर है, अपार है और अगाध है। इतनी गहराई है सागर की, कौन नापने बैठेगा सागर की गहराई। बोलते हैं उसी प्रकार श्री कृष्ण के, श्री नंद किशोर के जितने भी माधुरिमा है उसकी तुलना सागर के साथ की गई। श्री कृष्ण की रूप एक एक अगर माधुरी ली जाए, रूप ले लो, गुण ले लो, लीला ले लो, कैसे हैं? अगाध है, अगाध है। कैसे अगाध है? श्री कृष्ण का रूप के संबंध में क्या कहा गया? अस्म ऊर्ध्वम अनन्य सिद्धिम। वे रूप ऐसा जो कभी घटने की तो बात ही छोड़ो, बराबर भी रहता नहीं। वे रूप अस्म ऊर्ध्वम, सब समय बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, वृद्धि को ही प्राप्त होता है। तो ये रूप की अगाध मधुरिमा है। श्री कृष्ण के गुण, इसकी कोई सीमा नहीं, ये भी अगाध हैं। श्री कृष्ण की लीलाएं, हम लोग जो लीलाएं सुनते हैं, क्या सब समय श्री कृष्ण वही लीला करते हैं? किसी कल्प में क्या लीला की, किसी कल्प में किसी और ढंग से लीला की, किसी और कल्प में किसी और प्रकार से लीला की। ये लीलाओं का क्रम कभी समाप्त होता नहीं, जिसको अनंत भगवान श्री शेष भी अपने अनंत फनों से उस लीला का जो गान करते हैं, उसकी सीमा को पकड़ नहीं पाते। इसलिए हार कर क्या कह दिया जाता है? अगाध है, अपार है, इसकी कोई सीमा नहीं। तो इसलिए सागर के साथ श्री कृष्ण की तुलना की गई। और क्या बतला रहे हैं यहाँ पर? अब ये सब जो हम सुन रहे हैं, ये सब सनातन गोस्वामी जी का जो मंगलाचरण श्लोक है, उस मंगलाचरण श्लोक में उन्होंने जो एक एक अक्षर का जो वर्णन किया,
उसका ही विश्लेषण किया जा रहा है। तो वहां पर रूप माधुरी का वर्णन करते हुए किशोर इत्यादि कह रहे हैं। कहने का अर्थ क्या? सभी रूपों में किशोर अवस्था विद्यमान है। श्री कृष्ण की लीलाओं का यदि भाग किया जाए तो कुछ लीला तो बाल्य लीला, कुछ लीला तारुण्य लीला, और कुछ हैं किशोर लीला। परंतु बाल्य लीला, तारुण्य लीला, इन सभी अवस्थाओं में जो किशोर लीला है वो परम सुंदर किशोर कांति से संपन्न रहते हैं। हम गौड़ीय वैष्णव के उपास्य श्री कृष्ण नित्य किशोर और श्री राधा जी नित्य किशोरी हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। हाँ, युगल किशोर और युगल किशोरी ही हमारे उपासना, ये हमारे उपास्य हैं। बाल्य लीला, पौगंड लीला, ये श्रवण कीर्तन करते हुए भी, परंतु मुख्य रूप से जो हमारे उपास्य हैं, इसके संबंध पे श्री रघुपति उपाध्याय जी जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले प्रयाग में, श्री रघुपति उपाध्याय जब श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने दो बड़े सुंदर श्लोक सुनाए, जिनकर सुनकर महाप्रभु जी बस नृत्य करने लगे। एक तो उन्होंने कहा, श्रुति अपारे स्मृति तरे भारत अनंत भाव भजपिता अहम इहा नंद वंदे यस्यालिंद परब्रह्म। बोलते श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, महाभारत जैसे ग्रंथ श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं तो करते रहें, उनके संबंध में जो कहते हैं सो कहते रहें। और चैतन्य चेतामृत में तो ये भी बताया, श्रुति माता पृष्ठा, जो श्रुतियां हैं वो माता के समान है, बोलते ना वेद माता। स्मृतियां क्या हैं? भगनी अर्थात बहनें। और पुराणों को क्या कहा गया? भाई। पुराणों को भाई बतलाया गया। तो श्रुति, स्मृति और पुराण, महाभारत, ये श्री कृष्ण की किसी प्रकार से वंदना करते हैं तो करते रहें, परंतु अहम इहा नंद वंदे यस्यालिंद परब्रह्म। मैं उन श्री नंद जी की वंदना करता हूँ जिनके आंगन में कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जिनके आंगन में साक्षात श्री कृष्ण जो पर ब्रह्म हैं वह नित्य प्रति सबके आनंद को वर्धन कर रहे हैं। अहम इहा नंद वंदे यस्यालिंद परब्रह्म। हम उन नंद बाबा की वंदना करते हैं जिसके आंगन में श्री कृष्ण बड़े सुंदर रूप से विहार करते हैं, अपनी लीलाओं को करते हैं। एक तो ये श्लोक, और दूसरा श्री रघुपति उपाध्याय जी ने कहा, श्याम एवं परम रूपम पूरी मथुरा पूरी वरह वयम किशोर एकम आद्य एवं परम रसा। ये सुनकर महाप्रभु जी विवल हो गए, बड़े आनंद में आ गए। क्या कह रहे हैं? श्याम एवं परम रूपम, सभी रूपों में जो श्याम स्वरूप है, अर्थात किसको इंगित कर रहे हैं? श्री कृष्ण को इंगित कर रहे हैं। श्याम एवं परम रूपम, सभी रूपों में सबसे सुंदर और सर्वोत्कृष्ट रूप से जो विराजमान, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो क्या है? श्याम रूप है, अर्थात श्री कृष्ण। और पूरी मथुरा पूरी वरह, तो जहाँ पर एक एक शब्द जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि श्रेष्ठ है। सभी पूरियों में सबसे श्रेष्ठ क्या? सभी धामों में श्रेष्ठ क्या बोलते हैं? कह रहे हैं कि पूरी मथुरा पूरी वरह, मथुरापुरी। क्यों? वहां पर श्री कृष्ण ने जन्म इत्यादि लीला को किया, प्रकट हुए तो। और यहाँ पर मथुरा कहने का तात्पर्य संपूर्ण ब्रजमंडल भी याद आता है। तो ब्रजमंडल से श्रेष्ठ तो और कोई स्थान है नहीं।
श्याम एव परम रूपम पूरी मथुरा पूरी वरा वयम किशोर एक। बोलते वयस एज फैक्टर आयु, बोलते हैं उसमें तो श्री कृष्ण की लीला 3 भाग में विभक्त है। कौन से 3 भाग? बाल्य लीला, पौगंड लीला और फिर किशोर लीला। लेकिन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? तो कह रहे हैं वयम किशोर एकम, एकमात्र जो किशोर लीला है वो सर्वश्रेष्ठ है। किशोर लीला, श्री रास आदि जो किया किशोर लीला में ही किया, इसलिए समस्त लीलाओं में रास लीला ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। संति यद्य में प्राज्य लीला सहस्रो मनोहरा नाही जाने स्मृते रासे मनो किम दृश्यम भवेत। जो श्री कृष्ण की लीला माधुरी जिसमें सर्वश्रेष्ठ, सारी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन सी लीला है? बोलते रास लीला। जिन वाक्यों को स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो कि नाना प्रकार की लीला मैं करता हूँ, लेकिन जब मैं रास लीला का विचार करता हूँ तो आहा ना जाने मुझको क्या हो जाता है। स्वयं श्री कृष्ण उस रास उत्सव में कूद पड़े अपनी ब्रज गोपियों के साथ नित्य, और उनके प्रेम का स्वादन और अपने प्रेम का स्वादन कराने के लिए। इसलिए वो रास लीला कोई साधारण नहीं, उसको उत्सव की उपाधि दी गई है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं रास उत्सव संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरे न कृष्ण तास मध्य दोय दोय अंगनम अंगनम अंतरमाधवम माधव माधव च अंतरंगनम। 2 गोपी 1 माधव। तो रास उत्सव संप्रवर्तो, वो एक उत्सव। अभी तक तो बहुत कुछ हो रहा था, किसी के मान को ठीक कर रहे थे, किसी के अभिमान को ठीक कर रहे थे, राधा जी की सेवा कर रहे थे, बहुत कुछ। वो तो बहुत विस्तार है उसका, तो वो भी एक अगाध सागर है, एक अपार सागर है, उसकी भी था पाना वो हमारे बस की बात नहीं। लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी जी वाक्य वहां पर शब्द व्यवहार किए, बोलते रास उत्सव संप्रवर्तो, तब रास उत्सव आरंभ हुआ। और श्री कृष्ण उस रास उत्सव में जैसे श्रृंगार करके अपने वंशी को लेकर कूद पड़े, उस रास उत्सव को संप्रवर्तो आरंभ हुआ, गोपी मंडल मंडिता, है ना। तो सभी लीलाओं में सब श्रेष्ठ है रास लीला, और जिसको कर कौन रहा है, उसके आरंभ में ही सुखदेव गोस्वामी जी ने कह दिया भगवान अपिता रात्रि शरद फुल्ल मल्लिका विक्षरन्ते मनश्चक्रे योग माया उपासित। इसको कौन कर रहा है? कोई साधारण बालक नहीं, भगवान अपिता रात्रि, श्री भगवान कर रहे हैं। षड ऐश्वर्य पूर्ण जो भगवान हैं वही रास लीला को कर रहे हैं, कोई साधारण, कोई बालक, कोई पुरुष नहीं कर रहा। अच्छा, इतनी सारी बात किस लिए कही? इस बात को स्थापित करने के लिए कि सर्वश्रेष्ठ लीला यदि रास लीला है, तो वो रास लीला कौन सी आयु में की गई? वयम किशोर एकम। कौन सी वयस थी, कौन सी आयु थी? बोलते हैं किशोर आयु में, किशोर अवस्था में। और श्याम एव परम रूपम पूरी मथुरा पूरी वराह वयम किशोर एकम आद्य एव परम रसा। परम रस कौन सा है? वृंदावन में 4 प्रकार के रस के संबंध में हम लोगों ने श्रवण किया। दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और फिर मधुर रस। हाँ, तो इन 4 रसों में फिर श्रेष्ठ कौन सा हुआ? तो कोई कहेगा इसमें भी कोई भेदभाव है क्या? जो दास्य रस वाले हैं, रक्तक पत्रक, जो सख्य रस वाले श्रीदाम, सुबल, उज्जवल, मधुमंगल, ये जो सखा, वात्सल्य भाव में श्री यशोदामय नंद बाबा,
क्या इनको किसी प्रकार का अभाव होता है? नहीं, किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं। हर रस, सभी रस वाले अपने ही रस में पूर्ण आस्वादन करते हैं, वहां कोई अभाव अपूर्णता नहीं है। दास्य रस वाले भी अपने आप में पूर्ण रस का स्वादन करते हैं, ये नहीं। अच्छा, दास्य रस का यदि नाम लिया जाए तो फिर श्री राम जी के सेवक हनुमान जी कपिपते दास्य अथा सख्य अर्जुन ने बताया। वानरों के राजा कपिपति मतलब हनुमान जी, हाँ, दास्य के द्वारा उन्होंने श्री राम जी की जो सेवा की, तो क्या हनुमान जी को कभी कोई अभाव रहा? नहीं, वो अपने रस में पूर्ण सेवा सुख का आस्वादन करते हैं, पूर्णता को प्राप्त है। इसलिए सभी रस अपने आप में पूर्ण है। लेकिन यदि निरपेक्ष रूप से विचार किया जाएगा, निरपेक्ष रूप से, फिर आता है एक शब्द जिसको कहते हैं तारतम्य, स्पेशलिटी। उस तारतम्य में स्पेशलिटी नहीं, उस शब्द का अर्थ डिफरेंशिएशन। तब उस तारतम्य में पता लगेगा दास्य से श्रेष्ठ सख्य, सख्य से श्रेष्ठ वात्सल्य, और वात्सल्य से और सभी रसों से सर्वश्रेष्ठ है मधुर रस। सभी रसों के गुण मधुर रस में समाहित हैं, सभी रसों के गुण। इसलिए गुरुदेव बतला रहे हैं कि दास्य रस का गुण, उससे ऊपर वाला जो ज्येष्ठ रस है वो सख्य रस, वो उसमें विद्यमान है। दास्य और सख्य वाला गुण फिर वात्सल्य में विद्यमान है, फिर दास्य सख्य और वात्सल्य वाला गुण फिर मधुर रस में, और मधुर रस का अपना भी गुण उसमें है। इसलिए आद्य वो परम रस। सभी रस में सबसे श्रेष्ठ हुआ आद्य रस, अर्थात श्रृंगार रस, जिसको कहा गया मधुर रस। और भागवत जी का आरंभ ही यहीं से होता है। भागवत जी का प्रथम श्लोक, मंगलाचरण का जो प्रथम श्लोक, जन्मादस्य यतः अन्वय इतरित चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। जन्मादस्य, आद्य, आद्य रस इह जन्म, जिनसे आद्य रस मतलब मधुर रस, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, वो है श्री कृष्ण, जिनका जन्म वहाँ हुआ और प्राकट्य वहाँ हुआ, जो स्वतंत्र हैं और जो स्वराट हैं। देखो, भागवत जी का आरंभ भी उसी रस से ही हुआ। ग्रंथ का जो भी पहला श्लोक होता है वही सबसे महत्वपूर्ण श्लोक। सभी श्लोक अपने आप में महत्वपूर्ण है, बड़ा आदर है, लेकिन जो प्रथम श्लोक होता है, उस श्लोक में, उस ग्रंथ में कौन सी वस्तु का निरूपण होगा, उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, कौन सी बात का मंथन होगा या कौन सी बात स्थापित की जाएगी, वो प्रथम श्लोक में ही, वो एक बीज की तरह होता है। वो प्रथम श्लोक में वर्णन आता है। एक बीज में सारा वृक्ष है ना, फल, फूल, पत्ते, डाल इत्यादि, ये सभी कुछ एक बीज में है कि नहीं है? सभी कुछ उस बीज में है, लेकिन समय आने पर वो बीज जब प्रस्फुटित होता है तो वृक्ष का रूप धारण करता है और इसमें ये सब कुछ प्रकट होते हैं। उसी प्रकार ग्रंथ का जो पहला श्लोक है, ये है वास्तव में बीज। भागवत जी का आरंभ ही जन्मादस्य यतः। नाना प्रकार के भक्तों की महिमा का वर्णन हुआ है, नाना प्रकार के अवतारों का वर्णन हुआ है, लेकिन सबका जो उद्देश्य है, कंसोलिडेट करके सबका एक ही तात्पर्य में है, युगल उपासना की, युगल चरणों की उपासना करना और उनके प्रेममयी सेवा की प्राप्ति, यही एक उद्देश्य है। तो इसका आरंभ ही कहाँ से है? जन्मादस्य यतः, आद्य रस, श्रृंगार रस। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं
सब बाल्य पौगंड आदि सभी अवस्थाओं में परम सुंदर किशोर कांति से संपन्न रहते हैं। कौन? श्री कृष्ण। वे कभी भी काल के वशीभूत नहीं होते। श्री कृष्ण कभी काल के वशीभूत नहीं है, ना वर्तमान, ना भविष्य और ना भूतकाल। ना भूत, ना वर्तमान, ना भविष्य। एक ही काल, एक ही वर्तमान काल चलता है। जो अजन्मा है, आदिदेव अजन्म विभु। गीता में कहा ना, पर ब्रह्म परधाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वत दिव्यम आदिदेव अजन्म विभु। जो अजन्मा है श्री कृष्ण, वो काल के अधीन होकर जन्म नहीं ले रहे हैं, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से वो जन्म ले रहे हैं। और फिर 125 वर्ष के बाद इस पृथ्वी को छोड़कर जब जा रहे हैं तो साधारण भाषा में कहते हैं, ओ ये व्यक्ति चला गया, वो व्यक्ति चला गया, ये मर गया, भगवान भी मर गए। इसका मतलब वो काल के अधीन हो गए, ना वो गुणों के अधीन है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण उनको स्पर्श नहीं कर सकता, वो गुणातीत है। और ना ही वो काल अतीत है, ना ही वो काल के अधीन है, वो काल अतीत है। तो किसी काल के वशीभूत नहीं होते, वो नित्य किशोर रूप से विभूषित रहते हैं, नित्य किशोर रूप से विभूषित रहते हैं। यही वास्तव में उनका स्वरूप है। अतएव श्रीमद् भागवत में भी वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत में भी कपिल देव कहते हैं, कपिल भगवान की स्तुति, कपिल भगवान की उपदेश है माता देवहूति को भागवत जी के 3 स्कंद में। तो वहाँ पर कपिल भगवान भी एक बात कह रहे हैं, श्री भगवान सदैव किशोर रूप में अवस्थित रहते हैं और अपने भक्तों पर सदैव अनुग्रह करने के लिए ललायत रहते हैं। श्री भगवान सदैव किशोर रूप में अवस्थित रहते हैं और दूसरी बात, वही श्री भगवान सदैव अपने भक्त पर कृपा करने के लिए ललायत रहते हैं। अब साथ ही साथ एक पूर्व प्रश्न, एक प्रश्न उठाया गया, यदि किसी को आपत्ति हो कि ऐसे नित्य किशोर रूपवान तथा भक्तों पर कृपा करने के लिए ललायत रहने वाले वे भगवान श्री कृष्णचंद्र वैकुंठ के ऊपर स्थित गोलोक में विहार करते हैं, अतएव उनकी परम दुर्लभता के कारण उनकी भक्ति की महिमा वर्णन रूप महाप्रसाद महान कृपा भी अत्यधिक दुष्प्राप्य है। अतएव क्या इस विषय में प्रयास करना व्यर्थ नहीं है? यदि ये प्रश्न उठाया जाए, भगवान सदैव नित्य किशोर रहते हैं और वो अपने भक्त पर कृपा करने के लिए सदैव ललायत रहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो सुलभ है नहीं, कितना दुर्लभ है। वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक में विहार करते हैं भगवान। तो उनकी भक्ति की महिमा का वर्णन करना, उनकी कृपा का प्राप्ति का वर्णन करना तो बेकार नहीं है, समय बेकार करने वाली बात है, क्योंकि इतनी ऊपर तो हमारी पहुंच है नहीं। कितना दुष्प्राप्य है उस स्थिति को प्राप्त करना, उस धाम को प्राप्त करना। तो इस विषय में क्या प्रयास करना व्यर्थ नहीं है? बोलते हैं इसी प्रश्न की आशा करके, इसी प्रश्न की आशा करके या आशंका करके इसके उत्तर में उनके गुण की माधुरिमा का प्रदर्शन करते हुए पहले से ही कह दिया, भगवान के गुण की महिमा का प्रदर्शन करते हुए पहले से ही कह दिया, एक बात कह दी गई। क्या कह दी गई? कि वे परम औदार्य माधुर्य का वर्णन निज इत्यादि पद द्वारा कर रहे हैं। कहने का मतलब, अपने चरण कमल युगल में प्रेम दान करने के लिए ही वे श्री गोलोक से इस भूमि में स्थित जो मथुरा मंडल है
वहाँ पर अवतरित हुए हैं। इसलिए उनकी कृपा बड़े आसानी से, सुगमता से प्राप्त हुई है। यदि आप लोगों को समझ नहीं आया, मैं फिर से इसको दोहराता हूँ। एक पूर्व प्रश्न किया गया, ठीक है, मान लिया भगवान नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ललायत रहते हैं, लेकिन फिर भैया रहते कहाँ हैं? आप तो कह रहे हो वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक में रहते हैं, तो हमारी तो वहाँ तक पहुँच है नहीं। तो फिर इतना सब कुछ सुनना, उनके लिए भक्ति करना, ये सब करना, ये क्या व्यर्थ नहीं है? ये क्या व्यर्थ नहीं है? बोलते नहीं, ये व्यर्थ नहीं है। अपने भक्तों पर कृपा करने के कारण ही अपनी माधुरी के साथ, अपने उस रूप के साथ, अपने उस रूप माधुरी, अपने गुण माधुरी, अपनी वो लीला माधुरी के साथ ही भगवान उस गोलोक से इस भूमि पर आते हैं। इस भूमि में जो ब्रजमंडल, जो मथुरा मंडल, वहाँ पर भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए उनकी कृपा कोई दुष्प्राप्य नहीं है, असंभव वाली बात नहीं है। उनकी कृपा प्राप्त सुगमता से प्राप्त हुई है, बड़ी आसानी से हो सकती है, क्योंकि वही भगवान भक्त पर कृपा करने के लिए जीवरे कारणे आसिया प्रपंचे लीला कैले सुविस्तार, जीवन पर कृपा करने के लिए अपनी लीला का विस्तार करते हैं। कहाँ से आते हैं? इतने बड़े श्री गोलोक धाम से इस भूमि पर आते हैं, बताओ, हम लोगों के लिए। हाँ? और यहाँ पर आकर अपनी लीला का भगवान जो विस्तार करते हैं, जिससे कि हम जैसे लोग उनकी लीला को सुनकर उस लीला के प्रति हमारा थोड़ी सी रुचि जागृत हो जाए। और वो तभी संभव है जब हम नित्य प्रति इनकी इन कथा को श्रवण करें, जब हम नित्य प्रति भागवत की कथा को श्रवण करें। इसलिए कहा नित्यम भागवतम सेवया। तो इसलिए अभी आज इतना ही सुनते हैं, इतना ही श्रवण करते हैं, फिर आगे और श्रवण करेंगे, क्योंकि फिर विषय और गहरा, अथाह, हाँ, और अपार सागर की भांति हो जाएगा। इसलिए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और एक बात मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि मैं सब समय यात्रा में रहता हूँ, कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी इस देश में, कभी उस शहर में, तो इसलिए कभी इंटरनेट का कहीं समस्या, कहीं पर इंटरनेट की समस्या नहीं भी है, कहीं पर गर्मी, कहीं सर्दी, तो इसलिए कुछ भी ठीक नहीं रहता। हाँ, यात्रा का मतलब ही यही होता है। उसी यात्रा में ही ये भगवत चर्चा चल रही है, शिवरेद भागवतमृतम। हम सनातन गोस्वामी जी से प्रार्थना करते हैं कि निर्विघ्न रूप से हम भी इसका श्रवण कीर्तन करें। तो इसलिए मैं उन भक्तों को कहना चाहता हूँ जो जूम पर कथा सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। मैं फेसबुक पर जो हमारा पेज है, भक्तों ने जो हमारा पेज बनाया, उस पर मैं कथा करता हूँ, और उस विषय में मेरे को ज़्यादा कुछ पता नहीं है। वो हमारे भक्त लोग जो टीम है वो अपने आप ही पोस्ट करते रहते हैं और सब कुछ करते हैं। तो यही विचार किया, जो लोग जूम पर सुन रहे हैं वे जूम पर ना सुनकर आप सब लोग भी फेसबुक पर ही सुने। तो इसलिए उसको कोऑर्डिनेट करना, उसको संचालन करना बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो जूम अलग चलता है, फेसबुक अलग चलता है, और वो एक स्थान पर हो, एक मंदिर में हो तो अलग बात है, आसानी से हो जाता है। लेकिन यात्रा में कहाँ कहाँ उसको उठाते रहो तो उसमें एक समस्या आ जाती है। तो आप सभी लोग जो जूम पर सुन रहे हैं, आप अब अगली बार जो हमारी कथा होगी, हाँ, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। जो अगली कथा होगी हिंदी में, वो जूम पर ना होकर सारी कथा फेसबुक पर ही होगी।
आप लोग फेसबुक पर ही कथा को श्रवण करेंगे। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और इसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट सूचना देता हूँ कि मैं एक दिन हिंदी कथा कहूँगा और अगले दिन इंग्लिश की कथा कहूँगा, क्योंकि एक ही दिन में 4-4 कथा करना थोड़ा कठिन हो जाता है। सेवा भी रहती है और अलग अलग स्थान पर जाकर कथा भी, हाउस प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो 2-2 कथा थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हरि नाम भी है और बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, उनसे भी बातचीत करना होता है। तो इसलिए एक दिन में एक ही कथा मैं कर सकता हूँ। तो एक दिन हिंदी करूँगा, फिर उससे अगले दिन इंग्लिश की कथा, फिर उससे अगले दिन हिंदी, फिर उससे अगले दिन इंग्लिश, इस प्रकार से हम चलेंगे। तो अभी अगली कथा कब होगी वो आपको मैसेज में आ जाएगा। आप उस मैसेज के अनुसार फेसबुक पर लॉग इन कर लेना। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।